Hello guys and girls, how are you all today? So today we are actually going to talk about the project Cheetah that is going on. आप लोगों ने जिन्होंने भी न्यूज़ देखा होगा, आपने देखा होगा कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका से कुछ 12 चीतास इंडिया लाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट अभी हमारे सुनने में आया है, बट एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है फॉर मोर देन अ डेकेड। मतलब हमारी गवर्नमेंट एक डेकेड से ज़्यादा 2010 से ट्राई कर रही है प्रोजेक्ट चीता लॉन्च करने का और इंडिया में चीताज लाने का। अब इंडिया में चीताज क्यों लाने पड़ रहे हैं? चीताज वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर 1952। एक महाराजा थे, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कुरिया, ये उनका प्रोविंस था उस टाइम पे, विच डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। जो ये महाराजा थे, ही वॉज द वन हु हंटेड द लास्ट 3 चीताज इन इंडिया। सो जो लास्ट 3 एशियाटिक चीताज थे, उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारा चीता पॉपुलेशन था। ही वॉज द वन हु हंटेड द लास्ट 3 एज पर द रिकॉर्ड्स जो कि उनके सेक्रेटरी ने सबमिट किया था। दिस वॉज डन इन 1947 एंड 1952 में ऑफिशियली द चीताज वर डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तब से अभी तक, उस टाइम पे हम नए नए देश बना था हमारा, तब हमारा फोकस कहीं और था। यहाँ पे नेचर कंजर्वेशन पे, इस सब चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं था। बट धीरे धीरे वी रियलाइज्ड कि इंडिया में चीता पॉपुलेशन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से एक इकोसिस्टम जो होता है ना, वो पूरा हिल चुका था। इकोसिस्टम बेसिकली कैसे होता है कि सबसे नीचे से ग्रास रूट लेवल से हम स्टार्ट करें कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ग्रास और वेजिटेशन खाते हैं बेसिकली। उसके ऊपर हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि उन बेसिकली हर्बीवोरस मतलब वेजिटेरियन एनिमल्स को खाते हैं। तो जब कार्निवोरस एनिमल्स को हटा दो ना, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के जानवरों को खाते हैं, चीतास कभी भी दे नेवर हंट फॉर ह्यूज कैटल या एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को खाते थे वो। तो जब वो एक्सटिंक्ट हो गए तो पूरा इकोसिस्टम हिल गया, क्योंकि जो उनके प्रे होते थे, बेसिकली जो उनके शिकार होते थे, उनकी तादाद, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इकोसिस्टम में बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी होता है सबका को एग्जिस्ट करना। इसलिए ये रियलाइज़ किया गया कि चीता पॉपुलेशन जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है, उसको वापस री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये अप्रोच गवर्नमेंट ने स्टार्ट की 2010 में, जब हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने पूरा प्लान बनाया और लोकेशंस भी सेट की कि चीता को कहाँ कहाँ लाया जाएगा। बट 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे स्टे लगा दिया, क्योंकि जो कॉन्वर्जेशनिस्ट होते हैं, जो नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, उनका ऐसा बोलना था कि इंडिया का जो नेशनल पार्क्स हैं, दे आर नॉट गुड। मतलब ये इन्वायरमेंट जो अभी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो चीतास के लिए अच्छे नहीं है। दिस विल ओनली हार्म देम। अगर हम किसी और कंट्री से चीता को लेकर आएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड फॉर देम। ये हुआ 2012 में। फिर 2017 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वापस प्रपोजल को रिवाइज करके री लॉन्च किया और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई देखो, अब हम ये पूरा प्रपोजल रिवाइज कर चुके हैं, नाउ वी आर अडेप्ट। हम पहले समझते थे कि भाई हम नहीं ख्याल रख पाते, नहीं अच्छे से प्रोवाइड कर पाते, बट नाउ वी आर अडेप्ट एट इट, सो प्लीज़ क्लैरिफाई योर जजमेंट। तो 2020 में फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बार लगा के रखा था चीतास को लेकर आने पे, उस बार को हटाया, बट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, नाउ यू आर अलाउड टू ब्रिंग इन चीतास टू इंडियाज नेशनल पार्क्स, बट एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एक साथ सारा बल्क में नहीं लेके आना है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू हार्म द एनिमल्स। हमको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लाना है। तो अब एक्चुअली में वही कर रही है हमारी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2022। जिनको याद होगा 2022 सितंबर के अराउंड नामीबिया के साथ हमने MOU साइन किया था। MOU बेसिकली होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़, अब पार्टीज़ कोई भी हो सकती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे 2 नॉर्मल कंपनीज हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, किसी के भी बीच में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी की सारी लिखते हैं, जिन पे नेगोशिएट कर रहे हैं और अग्री कर रहे हैं, सब कुछ लिखकर और उसके ऊपर साइन होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि MOU हमेशा बाइंडिंग हो, लीगली बाइंडिंग हो। बेसिकली होता भी है, मतलब अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट लेवल तक लेके जाए तो वो लीगली बाइंडिंग होता है। मैक्सिमम टाइम्स वो नेगोशिएशंस और अग्रीमेंट के लेवल पे रहता है। ठीक है, तो नामीबिया के साथ हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था और फिर सितंबर 2022 में नामीबिया से हम 8 चीताज लेकर आए थे इंडिया में, जिनको सितंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने 72nd बर्थडे पे कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किया था एज एन इनिशिएटिव। उनको पहले ऐसे नहीं होता कि चीता डिसाइड किया लाने का, तो आज डिसाइड किया, कल MOU साइन किया और परसों ले आए जहाँ से भी लाना है।
पूरा क्वारंटीन होता है, मतलब उनका फोकस क्या है कि सबसे पहले जिनको लेकर आ रहे हैं जानवरों को, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनको क्योंकि हम ऐसे एकदम अलग हैबिटेट से, उनकी जगह से एकदम ही दूसरे जगह पे लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कोई नई डिसीज लाकर यहाँ पे स्प्रेड कर दें यहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बीच में। ये सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए लाने से पहले मिनिमम 30 डेज का क्वारंटीन वहाँ किया जाता है। जैसे नामीबिया से ला रहे थे तो वहाँ क्वारंटीन किया, लाने के बाद यहाँ पे भी इंडिया के नेशनल पार्क में भी क्वारंटीन, मतलब बेसिकली उनको एक एनक्लोजर में अंदर रखा जाता है ताकि दे गेट यूज टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वेदर कंडीशंस भी काफ़ी सिमिलर है बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ का वेजिटेशन भी डिफरेंट है, यहाँ के प्रे भी उनके डिफरेंट है, हैबिटेट भी डिफरेंट है। तो धीरे धीरे करके उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे नहीं कि लाके सीधा पिंजड़ा खोल दिया और गए। तो ऐसे में तो इवन द एनिमल्स आर नॉट यूज टू देम, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में लायन, टाइगर, लेपर्ड तीनों हैं। तो दीज 4 बिग कैट्स नीड टू को एग्जिस्ट। एक दूसरे को ये हंट करने लगेंगे तो फिर वापस से यही प्रॉब्लम आ जाएगी ना, चीता यहाँ लाने का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। तो 8 चीतास को नामीबिया से लाके यहाँ पे सितंबर में छोड़ा गया था, सितंबर 2022। उसके बाद से साउथ अफ्रीका से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, जुलाई से भी पहले से, बट कुछ डील होने में लेट हो रहा था उनके तरफ से, जिसकी वजह से वहाँ के चीतास क्वारंटीन में 4 महीने से थे, मतलब 4 महीने से उन्होंने खुद से हंट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे साइंटिस्ट्स, उनको चिंता हो गई थी कि बिकॉज देयर हेल्थ वॉज डिक्लाइनिंग, बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स, उनको एक जगह आपने बंद कर रखा है, तो देयर हेल्थ वॉज डिक्लाइनिंग। बट फाइनली दिस MOU वेंट थ्रू, और अभी फरवरी में रिसेंटली जाकर सारे 12 चीतास, 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स को लेकर आया गया है इंडिया में, और अब वो क्वारंटीन एक बेसिकली एनक्लोजर में रहेंगे, उससे धीरे धीरे करके उनको रिलीज किया जाएगा। ओके, सारा का सारा बेसिकली साइंटिस्ट, कॉन्जर्वेशनलिस्ट और हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सब मिलकर देखते हैं, लोकेशन सेट करते हैं कि कहाँ पे इन चीतास को रिलीज करना चाहिए। तो द बेस्ट लोकेशन जो देखा गया, बेस्ट टॉप 10 लोकेशंस में से टॉप लोकेशन जो देखी गई, दैट वाज कूनो नेशनल पार्क, और वहाँ पे ही नामीबिया से भी जो चीतास लेके आए हैं उनको रिलीज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। वो बेस्ट लोकेशन इसलिए थी क्योंकि दैट वाज विलेज और टाउन से काफ़ी दूर था, और प्लस वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं था, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम था वहाँ पे, और टाउन या विलेजेस से भी दूर था वो, मतलब इट वाज द बेस्ट एरिया। एंड प्लस जिस टाइप का फॉरेस्ट लोकेशंस वो प्रोवाइड करते हैं वो आइडियल फॉर चीताज होते हैं, क्योंकि चीताज को चाहिए रहता है ग्रासलैंड्स। और मेनली वन ऑफ द रीजंस ये भी था हंटिंग के अलावा कि चीताज वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में ग्रासलैंड हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, जो कि बाद में जाके, क्योंकि हम बहुत रैपिड एग्रीकल्चर और वो सब करने का हमने ट्राई किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी थी, तो जितने जहाँ ज़मीन मिले वहाँ पे हमने खेती की है। तो जो ग्रास लैंड, बेसिकली वाइल्ड लैंड थे, जंगल थे, उनको हटा के हमने खेती करना स्टार्ट किया, तो उनका हैबिटेट चला गया। तीसरा एक और जो रीज़न था चीता की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए, वो ये भी था, इट स्टार्टेड इन द 12th सेंचुरी एक्चुअली, मुगल एम्पायर के टाइम पे, और ख़ासतौर पे अकबर, दे यूज टू कैच चीताज एंड डोमेस्टिकेट देम, उनको पालतू जानवर बना के रखते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे पेस्ट्स और रोडेंट्स और इस टाइप के जो एग्रीकल्चरल लैंड्स और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है ना, उनको हंट करते थे वो। एंड दे वर मोस्ट डोसाइल कैट्स, मतलब जो सारे बिग वाइल्ड कैट्स जो हमको याद आता है ना, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, इन सब में चीता वॉज वन ऑफ द मोस्ट डोसाइल कैट, मतलब सबसे ज़्यादा बात सुनने वाली, ओबे करने वाली। वाइल्ड और फेरोशियस उतना ज़्यादा नहीं थे चीता, तो उनको ईजी था डोमेस्टिकेट करना, तो उनको डोमेस्टिकेट भी किया गया। ऐसे बोला जाता है कि अकबर, सिर्फ अकबर ने अकेले ही 1000 से ज़्यादा चीतास को पकड़ के उनको डोमेस्टिकेट किया था। तो ऐसे में उनका पूरा इकोसिस्टम तब से ही डैमेज होना स्टार्ट हो गया था, जो बढ़ता गया टिल 1952 में वो फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, हमारे लिए की पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि सबसे पहले हमने नामीबिया के साथ एक MOU साइन किया और साउथ अफ्रीका के साथ। तो हमारा MOU साउथ अफ्रीका के साथ साइन हुआ है, उसके अंडर कुछ 10 से 12 चीतास एनुअली हम लेकर आएंगे, मतलब हर साल अगले 8 से 10 साल तक। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2020 में 12 हटाते टाइम, उस टाइम यही बोला था कि लेकर आओ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक साथ सारे नहीं। प्लस जिनका ये क्वेश्चन है कि एशिया चीतास क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि मतलब डिफरेंट स्पीशीज होती है ना, चीतास आर नॉट सेम ऑल ओवर पूरे दुनिया में। एशियाटिक चीतास अलग होते हैं,
अफ्रीकन चीताज अलग होते हैं, तो एशियाटिक क्यों नहीं लेके आए? एशियाटिक चीताज अब सिर्फ ईरान में बचे हुए हैं, और ईरान में भी उनकी इतना कम पॉपुलेशन है कि दे वर नॉट रेडी टू शेयर। एक्चुअली में हमने ये भी ट्राई किया था कि चीताज को क्लोन करने का, बट ईरान के पास जो चीताज हैं दे वर नॉट रेडी टू शेयर या सेंड, क्योंकि उनके पास खुद की पॉपुलेशन भी उनके यहाँ चीताज की बहुत कम थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे भेजना। इसलिए अफ्रीकन चीताज को लेने गए हम। प्लस अफ्रीकन चीताज के जीन्स में ये देखा गया है कि दे आर एक्चुअली द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द चीताज इन द वर्ल्ड। मतलब अब दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से चीता उठाओ, उनका अगर डीएनए आप मैच करो तो ये अफ्रीकन चीताज कहीं ना कहीं से उनके पूर्वज निकलेंगे, बेसिकली एंसेस्टर्स निकलेंगे। तो मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर थिंग ओनली, आप उनके एंसेस्टर्स को लेके आ रहे हो, तो बेसिकली दे कैन अडेप्ट हियर एज वेल। तो उनको धीरे धीरे क्वारंटीन करके धीरे धीरे करके निकाला जाएगा। एंड बाय द वे, डिड यू नो कि चीता एक्चुअली, द वर्ड चीता ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, जिस संस्कृत वर्ड का मतलब होता है द स्पॉटेड वन, क्योंकि चीता के ऊपर ऐसे चिट्टे चिट्टे होता है ना, तो दैट संस्कृत वर्ड से ये नाम चीता निकल के आया है, जिसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट। अगेन ईरान से हम पहले ट्राई कर रहे थे एशियाटिक चीता लाने का, बट हमको अफ्रीका क्यों जाना पड़ा, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हमने नमीबिया से अभी तक 8 चीताज इम्पोर्ट कर लेकर आ गए हैं, एंड साउथ अफ्रीका से अभी के लिए 12 लेकर आए हैं। अगले 8-10 सालों में एंड हम धीरे धीरे करके और लेकर आएंगे, ठीक है। क्वारंटीन करना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉज के अंडर भी है, और उनके लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि सीधे आके आप उनको यहाँ पर रिलीज़ कर दोगे ना, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, और एनिमल्स जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, ऑल दिस इज़ वेरी रिस्की। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि क्वारंटीन करके धीरे धीरे करके रिलीज़ किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्ट चीता which is going on, which is basically to reintroduce cheetah in India, जो कि extinct हो गए थे 1952 में। Okay guys, I'll see you in another video with another very very interesting tidbit. Bye bye.